चलो ठीक है। सो आफ्टर स्टडिंग सेक्शन 139(1) आपको इतना तो पता चल गया कि रिटर्न कैसे फाइल करना होता है और कब फाइल करना होता है, और नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। मुझे बताओ, कोई एक पर्सन है, इंडिविजुअल है बेचारा, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में उसने सक्सेसफुली 18 लाख का लॉस किया, लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको क्या लगता है 18 लाख का लॉस है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी है या नहीं है? और इसका कोई इनकम टैक्स नहीं, इनकम नहीं है। दिस वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम जहां पे उसने 18 लाख का लॉस किया। क्या लग रहा है आपको? बताना पड़ेगा ना, नहीं नहीं, जितने रिटर्न करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जितने क्लॉजेस आपने पढ़े उस क्लॉजेस के हिसाब से किधर मैंडेटरी होता है क्या? क्या ये कंपनी है? ऐसा सोचो, क्या ये कंपनी है? नहीं है। क्या ये फर्म है? नहीं है। क्या ये एलएलपी है? नहीं है। क्या इसका नहीं। इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है? नहीं। क्या इसकी कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है? नहीं है। क्या ये 7th प्रोवाइडो में फॉल होता है? नहीं। तो आपने जितने प्रोवाइडो पढ़े या प्रोविजन पढ़े उसमें तो किधर भी कवर नहीं हो रहा है ना ये। बोलो ना। हाँ, यस। लेकिन बिजनेस का लॉस कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है? अभी करंट ईयर में तो सेट ऑफ नहीं होगा, तो कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होता है बिजनेस का लॉस? 8 years। 8 ईयर्स। ये 8 ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड होने के लिए आपको नहीं लग रहा हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट तो करना पड़ेगा कि ईयर 1 में लॉस हुआ है या करंट एवाई में लॉस हुआ है? ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। हाँ। डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे तभी तो डिपार्टमेंट कैरी फॉरवर्ड करने देगा। और आपको जब मैंने कैरी फॉरवर्ड पढ़ाया था, अगर आपको याद है, तो मैंने एक टेबल ना इंटेंशनली आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया था। किधर जाऊं मैं, बताओ लाइफ में। ये देखो, ये लास्ट में दिख रहा है कॉलम, मैंडेटरी आरओआई अंडर सेक्शन 139(3). क्योंकि मैं अगर तभी बोलता तो आपको समझ में नहीं आता कि मैंडेटरी क्यों रखा है, अलग से क्यों लिखा गया है इसको। क्योंकि 139(1) में कैप्चर नहीं हो रहा है ना, ये लॉस वाला सिचुएशन 139(1) में कैप्चर नहीं हो रहा है। तो इन्होंने नया सेक्शन बनाया 139(3), और इस सेक्शन के थ्रू बोला गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो, इफ यू वांट योर लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी कर दिया है। अंडर सेक्शन 139(3) आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो लॉस रिटर्न होता है, और इसकी जो ड्यू डेट है, हर सेक्शन की ड्यू डेट होती है। तो इस सेक्शन ने ड्यू डेट बोला कि मेरे पास कोई नया ड्यू डेट नहीं है, तो एक काम कर लो, आप लोग जो 139(1) की ड्यू डेट है ना वही फॉलो कर लेना। तो ड्यू डेट इसने नया नहीं दिया हमें कि लॉस रिटर्न कितने पहले फाइल होना चाहिए, उसने बोला वो आपके हिसाब से कर लेना, लेकिन प्लीज प्लीज ड्यू डेट ऑफ 139(1) को फॉलो करो। तो विद इन द ड्यू डेट फाइल करना जरूरी है। सर अगर मैंने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं किया तो सेक्शन 80 करके जो सेक्शन है, 70 to 80 सेट ऑफ इन कैरी फॉरवर्ड बोलता है, सेक्शन 80 बोलता है कि फिर आप सर्टेन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो कौन से लॉसेस हैं? वो बिजनेस लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, स्पेक्युलेटिव लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ओएनएम का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे हाउस प्रॉपर्टी लॉस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस के बारे में और डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो मुझे क्या बताना है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और डिप्रिसिएशन, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और डिप्रिसिएशन, इवन जो लेट रिटर्न फाइल होता है, मतलब जो वैलिड रिटर्न नहीं होता, फिर भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रिटर्न भरना जरूरी है लेकिन लेट रिटर्न में भी चलेगा। ये जो बाकी की जो लॉसेस है आप इनको तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब आपने क्या किया है, रिटर्न भरा है, वो भी विद इन टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 139(3),
और 139.3 का टाइम लिमिट मतलब ज्यादा एफर्ट कर डालने की जरूरत नहीं है। 139 का टाइम लिमिट विल मैच विथ 139.1। इसे बोला जाता है लॉस रिटर्न, ठीक है ना। ये देखो, एनी असेसी अदर देन फ्यू, it is not compulsory to require furnish return of loss. However, following losses can be carried forward. Set off की बात नहीं कर रहे, carried forward if return of loss is not submitted within the time limit allowed under section 139(1). मतलब ये वैलिड रिटर्न होगा तो ही आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वैलिड रिटर्न अगर नहीं होगा तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो कौन से लॉस? बिजनेस लॉस इंक्लूडिंग स्पेक्युलेटिव और अदरवाइज, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओएनएम एक्टिविटी, लॉस अंडर सेक्शन 35 एडी। तो मैंने बता दिया सर यहाँ पे क्या मिसिंग है। सर यहाँ पे मिसिंग है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, कंडोनेशन ऑफ डिले हो सकता है, सीबीडीटी को लेटर लिखना होता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ऐसा वगैरह सब इन्होंने लिखा हुआ है। चलो ठीक है, जाने दो, हो गया, छोटू सा सेक्शन खत्म भी हो गया, समझ में भी नहीं आया। ये देखो, ये रिटर्न ऑफ लॉस 139(1) मेरा हो गया। आगे चलता हूं, मुझे बताओ अगर आपका किसी फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है जिसका कल बर्थडे था और आपके कॉलेजेस वगैरह कल बंद थे और आप उसको आज मिले हो, तो आप उसको कैसे विश करोगे? विश कैसे करोगे? हैप्पी बर्थडे। हाँ, क्या बोलोगे आप उसको? हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, मतलब ये वर्ड आप लोगों को पहले से पता है। बिलेटेड का मतलब होता है कि सर अगर विद इन टाइम लिमिट 12 बजे के पहले भी अगर कल बोलते ना तो भी ये टाइम लिमिट में हो जाता, लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद बोल रहे हो तो इसको बिलेटेड बोला जाता है। चलो ठीक है, आप अगर इसको 3 दिन के बाद मिलते तो क्या बोलते? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन के बाद मिले, आप क्या बोलोगे? अब विश कैसे करोगे? अरे बोलो। एक दिन का डिले ठीक है, 2 दिन का ठीक है, तीसरे दिन के बाद क्या बोलोगे आप? विश तो करना है, अभी भी बिलेटेड ही रहता है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं, इमीडिएट लेट भी बिलेटेड होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेट भी बिलेटेड ही होता है, लेकिन अगर आप इसको 3 साल के बाद अगर मिलते, 3 इयर्स के बाद मिलते, आपका कोई कॉलेज का फ्रेंड है, कॉलेज छूट गया, आप 2 साल से तो लॉकडाउन ही चालू है, आप उसको 3 साल के बाद मिल रहे हो फेस टू फेस, ठीक है ना, क्या आप ऐसा बोलोगे? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 2019, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 2020, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 2021, ऐसा बोलते हो क्या कभी? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब मजाक करने का भी लिमिट होता है यार, इतना कौन करता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भैया आपको तो रिटर्न जो है ना, रिटर्न ROI, ये तो टाइम पे ही भरना है। और टाइम तो मैंने बता दिया आपको, असेसमेंट ईयर चालू होने के बाद, ये हमारा जब असेसमेंट ईयर चालू होता है तो कुछ लोगों को 31 जुलाई पे रिटर्न भरना पड़ता है, कुछ लोगों को 31 अक्टूबर पे रिटर्न भरना पड़ता है, और जो इंटरनेशनल लोग होते हैं उनको 30 नवंबर पे रिटर्न भरना पड़ता है। तो इसमें का एक ड्यू डेट आपको एप्लीकेबल होगा। ड्यू डेट के बाद भरोगे तो आपके रिटर्न को क्या बोला जाएगा? अच्छा, ड्यू डेट के पहले भरोगे तो आपकी रिटर्न को बोला जाएगा वैलिड रिटर्न, बरोबर ना? अरे ड्यू डेट के पहले भरोगे तो वैलिड रिटर्न बोला जाएगा, और ड्यू डेट के अगर बाद भरोगे आप, अगर ड्यू डेट के बाद भरोगे तो इसको क्या बोला जाता है? बिलेटेड रिटर्न। लेकिन बिलेटेड रिटर्न विदाउट फी जाएगा कि विद फी जाएगा? अरे बिलेटेड रिटर्न विद फी जाएगा ना। कौन से सेक्शन का फी? सेक्शन बता सकता है क्या कोई? सेक्शन देखता हूं याद आ रहा है कि नहीं। सेक्शन 234F। वेरी गुड, 234F। कितना फी लगता है सर? सर यहाँ पे 5000 का फी लगता है, और अगर 31 दिसंबर के बाद जाओगे तो 10,000 का लगेगा, और छोटे ऐसे से रहोगे जहाँ पे टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीज है तो 1000 रुपए का फी लगेगा। ठीक है, वेरी गुड आयुष, ठीक है। तो सर यहाँ पे फी लगेगा, बिलेटेड में फी लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है भैया लेट भी आते हो तो थोड़ा तो लेट आओ यार,
थोड़ा लेट आओ, इतना ज्यादा भी लेट मत आओ। ठीक है, आपको जुलाई में रिटर्न भरना था, आपने जुलाई में नहीं भरा, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5,000 के साथ भरो। दिसंबर तक भी नहीं भर पाए, कुछ रीजन था, तो जैन फेब मार्च तक भर दो। अगर मार्च भी चला गया तो इसके बाद आप रिटर्न नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो नया असेसमेंट ईयर चालू हो जाता है, राइट। अरे 1 अप्रैल के बाद तो नया असेसमेंट ईयर चालू हो जाएगा ना। यस। तो बिलेटेड भी भरना है तो विद इन द असेसमेंट ईयर भरना है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप लोगों को पता नहीं है, और वो है कि यूजुअली डिपार्टमेंट कुछ ऐसे फेमस लोग होते हैं जिनके आरओआई का वेट करता है, जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, अनुष्का शर्मा हो गई, ठीक है ना, विराट कोहली हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, कोई बिजनेसमैन हो गए, अदानी हो गया, अंबानी हो गया, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, अरे कुछ भी नाम ले लो आप, ठीक है ना। जो फेमस लोग होते हैं जिनके आरओआई का गवर्नमेंट बहुत अच्छे से वेट करता है कि इनका आरओआई आएगा तो अच्छा टैक्स आएगा, उनको पता है कि ये, मतलब हिस्ट्री से पता चलता है दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। लेकिन कभी कभी कोई जो टैक्स डिफॉल्ट करने का जिसके मन में इच्छा होती है, वो रिटर्न ही नहीं भरता। तो ऐसा नहीं कि आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपकी टैक्स रिकवरी नहीं होगी, रिटर्न नहीं भरा तभी भी आपकी टैक्स रिकवरी होती है। और वो सेक्शन ऐसा है, जो सेक्शन है 144, इनकम टैक्स को एक सेक्शन से पावर मिलती है 144 से, इसका नाम हम बोलते हैं बजा। हो, इसका नाम ही कितना भारी है, बजा, ठीक है ना। अभी एसएससी की बैंड बजा, क्यों नहीं, क्यों बैंड बजा, क्योंकि इसने आरओआई नहीं भरा टाइम लिमिट में, ड्यू डेट के पहले आरओआई भरना था लेकिन भरा नहीं है, तो इसके मन में कुछ ना कुछ खोट है, कुछ ना कुछ इसको गड़बड़ करना है, कुछ ना कुछ टैक्स का इवेजन ये कर रहा है, देयरफॉर इज नॉट फाइलिंग द रिटर्न। आपने इसको नोटिस भी दिया, सर प्लीज फाइल योर रिटर्न, उसका भी उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग। तो इसका 144 होता है, 144 मतलब सर इसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को एक्स पार्टे असेसमेंट भी बोला जाता है, एक्स पार्टे। सर एक्स पार्टे असेसमेंट मतलब वन साइडेड। यहाँ यूजुअली डिपार्टमेंट जब आपका असेसमेंट करता है तो असेसी को इन्वॉल्व करके करता है कि बताओ सर आपका इनकम कितना है, आपके डिडक्शंस कितना है। 144 में डिपार्टमेंट के पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल रहते हैं उस रिकॉर्ड के हिसाब से डिपार्टमेंट टैक्स कंप्यूट करके भेज देता है आपको कितना टैक्स भरना है विद इन 30 डेज। नहीं भरोगे तो फिर आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, आपको पेनाल्टीज लगाई जाएगी, बहुत सारी चीजें कर सकता है डिपार्टमेंट के पास पावर इतना ही समझो आप, अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ। तो मुझे आपको क्या बताना है कि विदाउट रिटर्न भी आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। अगर आपका बचाव हो गया तो अभी रिटर्न फाइल करके कुछ मतलब है क्या? आपको रिटर्न भरना था जुलाई के पहले, आपने जुलाई में नहीं भरा, गवर्नमेंट ने 2-3 महीना और वेट किया, ठीक है ना। दिसंबर के एंड में आके गवर्नमेंट ने आपका बजा कर दिया। मुझे बोलो, अब जनवरी में रिटर्न भर के कुछ मतलब है क्या? आपका असेसमेंट भी हो गया, आपके पास ऑर्डर भी आ गया घर पे, पेनाल्टी ऑर्डर वगैरह, अभी आरओआई भर के कुछ मतलब है क्या? ये बोलो जल्दी। डिपार्टमेंट ने तुम्हारा असेसमेंट कर दिया 144 में, खत्म हो गया, अभी तुम्हारे घर पे नोटिस आ गया इतना टैक्स भरो करके, अभी क्या रिटर्न भर के करोगे? रिटर्न उसके पहले भरना चाहिए था। तो हमने क्या बोला कि सर अगर आप टाइम पे रिटर्न नहीं भरोगे चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश विद इन द टाइम अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 139(1), ही मे फर्निश रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम। तब तक भर सकता है सर, बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा साला असेसमेंट कैसे कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 144 बजा करके लिख दो, शायद आपको याद आ जाए, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। हाँ ऑब्वियसली बिलेटेड रिटर्न है तो इंटरेस्ट और फीस के साथ जाएगा। ओके, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है सिंपल सा, पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है।